देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, AOB 40 डिग्री कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, BDC दिया हुआ 100, तो OBC ये वाला पूछा, तो ये बताओ कितना, 20, तो हो गया 120, आंसर हो गया 60 डिग्री, ठीक है। देखो कैसे, ध्यान दो, अगर हम यहाँ से सोचे कि इन दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करें, ये दोनों पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो यहाँ से ही हमारा ये वाला सेंटर बना और यहाँ से ही वाला एंगल बना। बोलो डाउट है? तो ये तो सरकमफेरेंस पर का एंगल बना और इस सेंटर पर का, तो सेंटर का ये वाला एंगल हाफ होता है, और जब हाफ होता है तो कितना हो गया, 20। अब ये बताओ जब ट्रायंगल में चलेंगे तो ये 100 दिया हुआ पहले से और ये 20, तो 120 तो हो गया, और ये जब 120 हो गया तो ये बताओ ये कितना बचेगा, तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये बन जाएगा नेक्स्ट। देखो कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AC एंड B, क्या हुआ, ठीक है ना। देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड AC एंड BD, कौन है, AC एंड BD ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पे। OAB 25 डिग्री, तो बताइए EBC अरे तुमसे कौन वाला एंगल पूछा, ये वाला। बताओ तुम कैसे बना सकते हैं, सोचो। ये वाला निकाल सकते हो, तो बोलो आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो बस इसको तुम ऐसे मिला दो, बोलो मिला दिए, तो बताओ ये वाला सेंटर, तो ये हो गया रेडियस, और ये सेंटर तो ये क्या हो गया, रेडियस। तो ये वाला ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला तो ये 25, तो ये वाला भी हमारा कितना मिल जाएगा, 25। अब तुम बताओ, तो ये 25 और 25 100, तो टोटल मिला के 180 होना चाहिए था। तो जब 100 मिल गया है तो ये वाला हमारा 80 25 50 है ना मिला, तो 50 मिला तो होना चाहिए 180, तो 50 निकाल देंगे तो हमें ये कितना बचेगा, 130। अब तुम बताओ इन दोनों को अगर हम कॉमन मान लें, क्या मान ले, कॉमन, तो ये वाला ट्रायंगल का जो ये एंगल है, सो इसका क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए कि नहीं। तो जब हाफ होना चाहिए तो ये 130 का अगर हाफ करेंगे तो ये कितना होगा, 130 का हाफ यानी 65, और जैसे 65 मिला और ये कितना डिग्री है, 90, तो बताओ ये 90 तो पहला ही हो गया, तो इन दोनों मिला के 90 होना चाहिए कि नहीं। और जब 90 होना चाहिए तो ये वाला में 90 65 घटा दो, तो 90 माइनस 65 एंड दैट इज कितना डिग्री, 25 डिग्री। बोलो फिर समझ लो, यहाँ से देखो ये 25 मिल गया, तो कितना तुमको मिल गया, 50 मिल गया, तो 130 मिला। तो बता ये जब दोनों कॉमन रखा तो यहीं से हो गया सेंटर पर एंगल, और यहीं से क्या हो गया, सरकमफेरेंस पर एंगल, तो इसका ये वाला हाफ होना चाहिए, तो आ गया 65। बोलो दिक्कत है, नहीं। अब चलते हैं ट्रायंगल में E, B और C में, जैसे ही चलेंगे तो बता दो कि ये 90 डिग्री पहले से हो गया, तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कारण क्या था, 180 होना चाहिए ना, तो 180 जब तीनों मिला के होना चाहिए, तो 90 अगर हटा देते 180 में से, तो 180 माइनस 90, तो 90 ना बचा, तो 90 कौन दोनों मिला करके, इन दोनों मिला करके। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा इसको यही चीज। तो फिर से यहाँ पर देख लेते हैं पूरा निकाल करके, बता इसको हम मान लेते हैं B सपोज, बोलो कोई दिक्कत है, और ये 65 है। बताओ ये हो गया 90 और ये हमको B चाहिए, और वो कितना है, 65, कितना डिग्री, 180 डिग्री। अभी हम इसको छोड़ के चलते हैं, सिर्फ इसको लेके जाते हैं, तो जैसे ही लेके चलोगे तो B प्लस 65 और ये 180 माइनस 90, तुम बता दो B प्लस 65 और ये बचा कितना, 90। अब बता 90 है ना बचा, इसका मतलब है कि इन दोनों के जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। इसका मतलब कि अगर B चाहिए होगा तो 90 में से 65 का कर दो, घटा दो। तो डायरेक्ट याद रखना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि अगर एक राइट एंगल हो तो रेस्ट 2 एंगल जब बचता है तो उन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है।
कोई दिक्कत? तो हमारे जब बताइए 90 डिग्री है तो रेस्ट हमारा ये दोनों बचा ना, तो ये दोनों का सम कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री। बोलो डाउट्स है? और डाउट्स नहीं है तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। बात समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना देरी से यार, आराम हो जाएगा, ठीक से मतलब। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या दिया गया? सेंटर ऑफ सर्कल। इन बीच OAB 20 डिग्री, OAB 20 डिग्री, फिर OCB 55 डिग्री। फाइंड द BOC। बताओ BOC कौन है? B है, O है, C है, ये पूछा गया फर्स्ट। सेकेंड कौन पूछा गया? AOC, AOC यानी ये वाला। देखो क्या करो, अगर हम ये वाला रेडियस सोचे तो ये वाला कितना मिलेगा रेडियस? तो ये दोनों के दोनों का होना चाहिए, तो 55। बोलो सही है? देखिए 55 55 110, तो जैसे दोनों के जोड़े तो आ गया 110, तो ये तीनों के जोड़ेंगे तो कितना डिग्री? 180 डिग्री होना चाहिए था कि नहीं? अरे बोलो ना। यस सर। तो 180 जब होना चाहिए उसमें में से 110 का कर दिए, निकाल दिए, तो ये कितना बच गया? तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो बताओ, इसको ऐसे मिला दे तो नहीं काम करेगा। अब इसका उपाय लगाओ, क्या लगा सकते हो? ये रेडियस है ना? नेक्स्ट इसे एक और फिगर बना दो, इसमें हो गया, इसमें दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, बताओ ना, गलत हुआ फिगर तो बताते चलना। ऐसे है और फिर एक लाइन सेंटर से आया है, यही ना, और फिर एक लाइन यहाँ से और एक लाइन इधर से। बोलो ये ऐसा आ गया आंसर। जैसे ही फिगर बनाए तो आंसर कैसे आ गया? ये वाला 20 है, बोलो है ना, तो ये रेडियस और रेडियस इक्वल होगा, तो ये भी तुम्हारा कितना मिलेगा? 20। अब तुम बता दो 20 और 20 40, तो ये टोटल मिला देते तो ये वाला और ये दोनों मिलाते तो 180 होना चाहिए था, तो ये जब 40 निकाल देंगे तो ये टोटल हमारा 140 मिलता। बोलो यस और नो? मिलता। इसमें से ये वाला मिल चुका है कितना? 110 मिल चुका है। 70 मिला। तो आप बताओ, जब ये 70 मिल गया तो ये टोटल ना 140 था, तो टोटल में 140 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारा कौन बचेगा? 70। और वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला, दोनों 70। अब दूसरा होगा कि नहीं होगा उसमें दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट कहता है इन द फिगर, ध्यान दो लिखे दे देंगे। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड BCO बराबर 30 डिग्री। कौन है BCO? बताओ, फिगर के अनुसार है, सब देना है। तो X ये वाला और Y ये वाला दोनों निकालना है। पैरेलल वगैरह कुछ भी हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन पैरेलल हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो ये बताओ 90, तो ये वाला 90 होगा, और जब 90 होगा तो तुम बता दो कि 90 90 मिलता है 180। तो बताओ सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री कब होता है? जब ये दोनों पैरेलल होता है तब ना। और जब पैरेलल होगा तो बताओ ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। खैर कोई बात समझ में आया? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की ओर। निकालना कौन है जी? X और Y। तो ये 30 है, तो ये वाला हमको यहाँ से, अगर ये 30 है 90 है, तो ये तुम्हारा 60 मिलना चाहिए क्या? बोलो, तो ये वाला 30 मिलना चाहिए क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब क्वेश्चन है कि ये वाला Y नहीं कैसे होगा? और थोड़ा सा बड़ा ले क्या, रेडियस पर काम करो। रेडियस पे अगर ले आते हैं 30, तो ये वाला भी कितना होगा? 30 हो जाएगा ना। तो एक काम करें, 30 90 60। अरे यार कोई कॉर्ड पर आओ तो, कॉर्ड से। अरे कहाँ चला गया? रुको फिगर बना दो पूरा। फिर से फिगर बनाओगे अपने आप क्लियर हो जाएगी आगे था क्या। हाँ बोलते जाओ, कुछ तो बोल रहा है जी, भुला जाते हैं। ठीक है, ऐसी है ना? अच्छा ऊपर से भी, तो इसको चेंज कर लेते हैं, सीधे ऊपर तक भेज दिए। और एक लाइन और होगा नीचे जो इसके पैरेलल होगा,
और ऐसे है ना, और कुछ दिया है क्या? एक और दिया ऐसे, और फिर ऐसे, और कुछ दिया है नहीं। अब आते हैं, ये बोला x और ये 90। अच्छा, ये नीचे से कोई मतलब वैसे था नहीं। ये 30, ये 90, तो ये कितना? 60। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट को कॉमन रखना चाहें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये अगर मिल जाएगा तो इसका हाफ होगा क्या? फिर समझ लो, अगर हम इसको कॉमन माने इसको, तो बताओ ये जब 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। क्यों? टोटल होता है 90 दिया हुआ था, तो ये 60, तो ये तो हो गया 30। अब बताओ अगर इसको कॉर्ड माने तो ये वाला हो गया सेंटर पर एंगल हो गया, और ये वाला मिलेगा कहाँ? सरकमफेरेंस पर। बोलो यस और नो। और जैसे ही मिला तो इसका ये वाला क्या होगा? हाफ, यानी ये होगा 30/2, यानी कितना डिग्री? 15। बोलो कोई दिक्कत है? तो 15 तो मिल गया, लेकिन अब हमको कौन वाला चाहिए? x चाहिए। तो x के लिए हमको कौन सा चाहिए? ये तो मतलब ये यहाँ से यहाँ 15 मिला, और ये टोटल है 30, और ये x, तो ये x आ गया। बोलो आंसर आ गया। बोलो कैसे? देखो ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ पर मिला सके, कलर चेंज मिला सके, तो ये वाला रेडियस और ये वाला भी रेडियस, ये 30, तो ये वाला पूरा कितना? 30। यस और नो? अब बताओ ये वाला रेडियस और ये वाला भी रेडियस, तो ये वाला x, तो ये वाला भी कितना? x। बोलो सही है। अब बताओ ये टोटल एंगल अगर जोड़ा जाए ये वाला, तो आएगा कितना? 30 + x आएगा। 30 + x, 30x नहीं, गुना होगा तब 30x। और ये वाला आएगा कितना? x। और ये वाला जब ट्रायंगल में चल रहा है ना, इसमें, तब ना ये पूरा एंगल लिए 30 + x और x, और ये कितना है? 90। तो कितना मिलेगा? कोई दिक्कत? बताओ 30 + 2x = 90। कैसे? इधर जाके घटा देंगे तो 90 बचेगा, तो 2x बराबर 60। कैसे? माइनस कर देंगे तो x बराबर 30। बोलो दिक्कत है? बात समझ में आ गया? तो अब इसको बंद कर दो, नेक्स्ट चलेंगे।